नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नेपाली शब्दकोश के भाग 3 में। आज हम नेपाली शब्दकोश के वर्णानुक्रमिका इस प्रकार है अक्षता और अक्षम। इन्हीं शब्दों के बीच से हम नेपाली कई सारे शब्द सीखने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। अगर आप नेपाली सीखना चाहते हैं रियली, तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करते हुए एक एक अक्षरों को लिखे, एक एक शब्दों को लिखे और अभ्यास कीजिए ताकि आप जल्दी से सीख जाएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अक्ष, टायर नुमा वस्तु के बीच में डालने वाली डोरी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं, जिसे नेपाली में अक्ष बोलते हैं। तो इसी प्रकार अगला शब्द है अक्षता। चावल के साबूदाने जिनको न रंगकर देव या पितृ कार्य में या फिर पूजा या मस्तक में लगाने के लिए तैयार किया गया वस्तु, जो कि चावल के, आप समझ सकते हैं, चावल के साबूदाने जिन्हें देवता के पास भी लेकर जाते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं, उसे अक्षता बोलते हैं। तो अगले वाक्य शब्द की ओर, अक्षम, जिसके पास क्षमता न हो या अयोग्य या असमर्थ या अशक्त, जो कि सक्षम नहीं है, उसे अक्षम बोलते हैं। अक्षम में जिसको माफ किया नहीं जा सके, कोई भी ऐसा अपराध जिसे माफ नहीं किया जा सकता, उसे अक्षम्य बोलते हैं। तो अगला शब्द है अक्षय। अक्षय का अर्थ है अविनाशी, क्षय न होने वाला, जिसका नाश न हो, जो कि अनंत काल तक रहने वाला है, उसे अक्षय बोलते हैं। इसी प्रकार से अक्षोभ, क्षोभ का अभाव या फिर अविचलित या फिर घबराहट का अभाव या फिर शांति, और जिसको क्रोध न आया हो, उसे अक्षोभ बोलते हैं। इस प्रकार से अगला वाक्य की ओर, अक्षय कोष, जितना खर्च करने पर भी समाप्त ना होने वाला संपत्ति का भंडार, या फिर खर्च न करने के उद्देश्य से बैंक में एक समय के लिए रखा गया एक निश्चित राशि, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं इसे आप फिर म्यूचुअल फंड कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि अक्षय कोष कहलाता है। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया बोलते हैं, या फिर सर्वत्र दान करने एवं जौ के अनाज का सातु खाने का एक विशेष दिन, उसे अक्षय तृतीया बोलते हैं। इसी प्रकार से अगला वाक्य है अक्षर, उच्चारण के एक ही झटके में संबंधित स्वर वर्ण एवं स्वर वर्ण में स्थित व्यंजन वर्ण का एक ही साथ में उच्चारण होना, इसे अक्षर बोलते हैं। इसे फिर आप दूसरे अर्थों में अविनाशी या फिर अनवश्वर या फिर जो कभी नष्ट ना हो सके, उसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगला वाक्य है अक्षरजीवी, लिखाई पढ़ाई के सहारे जीवन यापन करने वाला, पढ़ाने के सहारे जीविकोपार्जन करने वाला व्यक्ति अक्षरजीवी कहलाता है। आप शिक्षक भी बोल सकते हैं उसे, या फिर जो कोई भी हो जो कि पढ़ाने का कार्य या फिर लिख पढ़ करके जो भी अक्षर के सहारे अपना जीवन यापन कर सके, वो अक्षरजीवी है। इसी प्रकार अक्षुणुन, न टूटा हो, किसी भी प्रकार का टूट फूट ना हो, जिसके चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, अक्षुणन कहलाता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है अक्षरत्व, अक्षर के अंदर का रहस्य, कभी नाश ना होने वाला। अक्षर के अंदर का जो भी रहस्य है वो अक्षरत्व कहलाता है, और कभी नाश ना होने वाला या फिर कभी नष्ट ना होने वाला। इसी प्रकार अगले वाक्य की ओर, शब्द की ओर चलते हैं अक्षर न्यास, लेख या फिर लेखावट या मंत्र के एक एक अक्षर पढ़कर नाक का नादि छूने की प्रक्रिया, जो कि ब्राह्मण लोग करते हैं या फिर साधु लोग करते हैं, वो अक्षर न्यास कहलाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है अक्षर विन्यास, वर्ण विन्यास या फिर हिज्जे या फिर वर्तनी, उसे आप अक्षर विन्यास के रूप में समझ सकते हैं। नेपाली में अक्षर विन्यास कहते हैं। अक्षिपटल, आंख का पर्दा, जो कि आंख का पर्दा जो बाहरी पर्दा है, उसे अक्षिपटल कहते हैं। इसी प्रकार से अक्षरी, शब्द में रहा अक्षर या फिर हिज्जे या फिर वर्तनी, इसे आप अक्षरी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से
अक्षय रेखा गोल वस्तु के अंदर केंद्र से होते हुए दोनों ओर के भाग में खींची हुई एक रेखा, जो कि गोल वस्तु पृथ्वी के समान कोई भी बॉल हो या फिर कोई भी हो जो कि पृथ्वी का नमूना हो, उसमें केंद्र से होते हुए खींची हुई रेखा जो कि ऊपर नीचे जो केंद्र के बराबर में होती है। इसी प्रकार से है अक्षी। अक्षी को आप आंख, नेत्र या नयन भी बोल सकते हैं, नेपाली में अक्षी बोलते हैं इसे। इसी प्रकार से अक्षीण, क्षीण ना हुआ, मोटा या फिर सबल या फिर जिस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, हिष्ट पुष्ट। तो आज के इस वीडियो में हमने काफी सारे नेपाली शब्दों को सीखा। इनका आप अभ्यास कीजिए निरंतर और कमेंट सेक्शन पर आकर पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। इसी प्रकार आप मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि अक्षय रेखा को आप क्या बोल के समझेंगे, नेपाली में अक्षय रेखा किसे कहते हैं। हिंदी में तो इसका अर्थ नीचे कमेंट में रखिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और भी नेपाली सिखाने से रिलेटेड और भी जितने भी वीडियोज हैं वो आपसे मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूं ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।